हरे राम हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के अष्टाविंशः सर्ग यानी कि 28वें सर्ग का पाठ करेंगे। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि ताटका वन में ताटका वध के पश्चात एक रात विश्वामित्र जी और श्री राम उसी वन में रुकते हैं और विश्वामित्र जी तमाम दिव्य अस्त्र और महान अस्त्रों को श्री राम को प्रदान करते हैं और ग्रहण कराते हैं। तत्पश्चात प्रातः काल में ये लोग ताटका वन छोड़कर और विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। चलते चलते श्री राम कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, हे गुरुवर, आपने जो मुझे तमाम दिव्य अस्त्र आपने जो प्रदान किया है उसको पाकर मैं तो देवताओं से भी दुर्जय हो गया हूं और ये सब अस्त्र पाकर के मैं बहुत ही अपने को शक्तिशाली महसूस कर रहा हूं। परंतु हे मुनि श्रेष्ठ, इनके संहार की विधि मुझे विस्तार से समझाइए। तो विश्वामित्र जी श्री राम को उन अस्त्रों, दिव्य अस्त्रों और महान अस्त्रों के प्रयोग और संहार की विधि विस्तार से समझाते हैं। सारी विधि समझने के पश्चात और कहते हैं, विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे ककुत्स नंदन श्री राम, इस संसार में एकमात्र तुम ही हो जो इन अस्त्रों को धारण करने के लिए सुयोग्य पात्र सिर्फ तुम ही हो, इसलिए ये सारे अस्त्र मैंने तुमको दिया है। और हे रघुनंदन, मैं तुम्हें कुछ और अस्त्र भी देता हूं, इन अस्त्रों को भी धारण करो जो तुम्हारे काम आएगा। इन अस्त्रों के नाम इस प्रकार हैं: सत्यवान, सत्यकीर्ति, धृष्ट, रभस, प्रतिहर्तर, प्रांगमुख, अवांगमुख, लक्ष्य, अलक्ष्य, दृढ़नाभ, सुनाभ, दशाक्ष, शतवक्त्र, दस शीर्ष, शतोदर, पद्मनाभ, महानाभ, दुंदुनाभ, स्वनाभ, ज्योतिष, शकुन, नैराश्य, विमल और दैत्यनाशक महानस्त्र योगंधर, विनिद्र, शुचिबाहु, महाबाहु, निष्कली, विरूच, सर्चिमाली, धीर्तिमाली, वृत्तिमान, रुचिर, प्रीत्य, सोमनस, विधूत, मकर, परवीर, रति, धन, धान्य, कामरूप, कामरुचि, मोह, आवरण, जृंभक, सर्पनाथ, पंथान और वरुण नाम के ये सब अस्त्र धारण करो। हे श्री राम, ये सब धारण करने के सुयोग्य पात्र तुम ही हो। तत्पश्चात मंत्रों के आह्वान से इन अस्त्रों का जब आह्वान करते हैं विश्वामित्र जी, तो ये सभी अस्त्र आकर के और श्री राम के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। सभी अस्त्र कहते हैं कि हे नरश्रेष्ठ, हे रघुनंदन, हम लोगों के लिए आपकी क्या आज्ञा है। श्री राम कहते हैं कि अभी आप लोग अपने अपने स्थान को चले जाएं, लेकिन जब मैं आपका आह्वान करूं तो आप लोग हमारे हृदय में प्रवेश करें और मेरे साथ उस समय उपस्थित हो जाएं जब मैं आपका आह्वान करूंगा। सभी अस्त्र उन्हें हाथ जोड़ करके और उनके चारों तरफ परिक्रमा करके श्री राम के और उन्हें प्रणाम करके सभी अस्त्र चले जाते हैं। महामुनि विश्वामित्र जी के साथ श्री राम और लक्ष्मण अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पश्चात कुछ दूरी जाने के पश्चात उन्हें एक पर्वत दिखाई देता है। तो श्री राम कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, यहाँ तो ये पर्वत के पास बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य है। यहाँ जो वन है वह मेघों के भांति आच्छादित है। यहाँ जो पक्षियाँ जो मधुर शब्दवाणी में बोल रही हैं, मधुर कलरव कर रही हैं, इससे यहाँ का वातावरण बहुत ही सुंदर मनोरम प्रतीत होता है। इस मनोहर स्थान का क्या नाम है? यहाँ ये जो आश्रम दिखाई दे रहा है, ये कौन सा आश्रम है? हे मुनिश्रेष्ठ, हे भगवान, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जिस स्थान पे आप यज्ञ कर रहे हैं वह किस देश में है?
जहां तमाम राक्षस आकर के आप के यज्ञ का विध्वंस कर रहे हैं, तमाम आतताई वो जो राक्षस दुष्ट द्रोही राक्षस जो आपके यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं, वो स्थान कहां पर है जहां मुझे राक्षसों का वध करना है? वह स्थान कहाँ है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। और इस मनोरम स्थान पर आने के पश्चात मुझे लगता है कि हम ताटका वन से बाहर आ गए हैं, क्योंकि ताटका वन का जिस प्रकार से स्वरूप था, वो उससे यहाँ पर निकल कर आने के पश्चात यहाँ बहुत ही मनोहर दृश्य दिखाई दे रहा है। अर्थात यह कौन सा सुंदर प्रदेश है? इतना पूछने के पश्चात विश्वामित्र जी उत्तर देने को तैयार होते हैं और यह 28वां सर्ग यहीं समाप्त होता है। अगली कड़ी में हम 29वां सर्ग का पाठ करेंगे। हरे राम हरे कृष्ण।